नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब व्यक्ति के अंदर पितृदोष होता है तब उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, क्या होता है, कई बार हमारे पितरों की इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती, पितरों की इच्छाएं अधूरी रह जाती है या किसी कारणवश हमारे पितर हमसे नाराज हो जाते हैं। और दोस्तों, उसका कारण होता है हमारे द्वारा ही की गई गलतियां, जिसकी वजह से दोस्तों हमें कई प्रकार के परिणाम भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पितर हमसे प्रसन्न हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या बदलाव आता है, और हमारे पितर हमसे नाराज हैं तो हमारी यह आदतें बताती है कि निश्चित तौर पर हमारे ऊपर पितृ दोष है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, पितर अगर हमारे ऊपर प्रसन्न है तो हमें क्या परिणाम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, जिन लोगों के पितर उनसे प्रसन्न रहते हैं, जिन लोगों के पितरों के ऊपर उनका पितरों का आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है, ऐसे लोग सदैव धनवान रहते हैं। ऐसे लोग दोस्तों, उनका कोई भी ऐसा काम नहीं होता जो बनता नहीं है, उनका हर काम बनता है और देखते देखते वह अपने पितरों की सहायता से अपने जीवन के अंदर धन धुनी ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं और उनका संसार के अंदर बहुत अच्छा नाम और मान सम्मान रहता है। दूसरा, जिन लोगों के ऊपर उनके पितर प्रसन्न रहते हैं उन लोगों की पितर हमेशा सकारात्मकता से रक्षा करते हैं, अर्थात कि नकारात्मक कोई शक्ति आ जाए तो उनके पितर उनसे अपने आप ही निपटारा कर लेते हैं। किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को उनके घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। और दूसरी बात यह है कि उनके पितर उनकी सदैव रक्षा कवच बनकर रहते हैं, अर्थात कि कोई शत्रु भी उनके घर के अंदर दुश्मन बन के आता है तो वह उनका मित्र बनकर चला जाता है, लेकिन वह उनका बाल बांका नहीं कर पाता, वह उन्हें किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर पाता है। सबसे बड़ी चीज यह होती है। तीसरी चीज बात करें तो दोस्तों, किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना उस व्यक्ति के पास नहीं होती। उस व्यक्ति को हमेशा अच्छी कई बार आपने देखा होगा कि आप गाड़ी चलाते समय आपको नींद आकर झपकी आती है और आप बच जाते हैं। कई बार आप कहीं जगह पर नीचे गिरने से बच जाते हैं। कई बार आपको लगता है कि गंभीर दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन अचानक आप बच सकते हैं। दोस्तों, यह होती है आपके पितरों की कृपा कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपके किए गए कामों से वह आपसे संतुष्ट है और वह आपकी सदैव रक्षा कवच बनकर खड़े हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके अंदर इस प्रकार की आदतें हैं जो आप सदैव पाल कर रखते हैं तो इसका मतलब है आपके पितर आपसे भयंकर नाराज है, आपकी ग्रह स्थिति आपके अनुकूल नहीं है। इसकी वजह से आप धीरे धीरे बर्बादी की तरफ भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके अंदर क्या बात होगी यह हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आप पहले से बहुत ज़्यादा धनवान थे, आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार का दुख नहीं था, लेकिन अचानक आप देखते हैं कि आपके कोई पितर की मृत्यु आदि हो जाती है और उसके बाद आपके जीवन के अंदर पतन शुरू हो जाता है। आपका पैसा पता नहीं किसी न किसी कारण से दूर चला जाता है, पैसा आपके पास नहीं टिकता है और वह बरकत आपके घर के अंदर नहीं रहती है। तो इसका मतलब है आपके किसी पितर की आत्मा को शांति नहीं मिली है या आपके ऊपर किसी प्रकार का पितृ दोष है। तो क्या करें, नित्य आप अपने पानी भरने के स्थान पर आपको एक दीपक जलाना चाहिए और उसके बाद पवित्र नदी स्नान करते हुए अपने पितरों का आपको तर्पण जरूर कराना चाहिए, ताकि ऐसी शिकायतें आपकी अपने आप ही दूर होती है और आपको पितृ दोष नहीं लगता है। दूसरा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, अगर आपके घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है, बार बार वह बच्चा बीमार रहता है, लाख गुना प्रयत्न आप करते हैं उसके बाद भी वह व्यक्ति बीमार रहने लग जाता है और उस बच्चे को आप जब उसको काला धागा नजर दोष आदि करवाते हैं तो वह ठीक रहता है, अन्यथा वह बीमार रह जाता है। तो इसका मतलब आपके ऊपर पितृदोष है, तो तुरंत उसका समाधान आप करें। दोस्तों, ऐसे लोग जो आपने देखे होंगे कि ऐसी आदत नहीं होती, लेकिन ऐसे लोग जो बार बार अपने नाखून को चबाते रहते हैं, कोई भी काम हो, हाथ में पेन लिया तो पेन को खाने लगते हैं, अपने नाखूनों को खाने लगते हैं, जब उन्हें गुस्सा आता है तो वह अपने नाखूनों को चबाते हैं और इस प्रकार से अपने नाखून बार बार खाना भी आपके ऊपर पितृ दोष का एक कारण होता है, जिसकी वजह से आप ऐसी गलती बार बार करते हैं। तो आप समाधान जरूर करें। दोस्तों, ऐसे लोग भी आपने देखा होगा, ऐसे पुरुष अक्सर होते हैं कि कोई बात हो या ना हो अपने माथे को हर समय खुजाते रहते हैं। जब किसी बात को सोचते हैं
तब अपने माथे के ऊपर बार बार हाथ फेरना, अपने माथे को अंगुलियों की सहायता से, नाखूनों की सहायता से खुजाना, किसी बात को याद करते समय अपने माथे को खुजाना या ऐसे ही अपने माथे पर हाथ फेरना, ऐसे लोग भी पितृदोष के शिकार होते हैं क्योंकि उन लोगों को मानसिक शांति नहीं मिल पाती, जिस वजह से ऐसा लोग करते हैं। तो आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाएं, अन्यथा आपके जीवन के अंदर बड़ा पितृदोष हो सकता है। दोस्तों, इसी तरह कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार अपने गुप्त अंगों को खुजाते रहते हैं। उन्हें किसी प्रकार की जैसे कोई समस्या हो, लेकिन जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उनके हाथ बार बार ऐसे अंगों की तरफ चले जाते हैं और वहां पर वह खुजली आदि करते रहते हैं और लोगों के मध्य मजाक का पात्र बनकर रह जाते हैं। ऐसे लोग भी अक्सर पितृदोष के शिकार होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता, लेकिन वह बार बार सभ्य लोगों के बीच में बैठकर भी ऐसी हरकतें कर देते हैं जिसके बाद उन्हें लज्जित होना पड़ता है, समाज के अंदर उनका मान सम्मान कम हो जाता है। ऐसे लोग भी अपने आप ही लज्जा का शिकार हो जाते हैं। इसीलिए ऐसे लोग भी सावधान रहे। अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके ऊपर पितृदोष है, तो आप तुरंत अपने उस कामों को करना बंद कर दें और पितरों के निमित्त कोई काम करें, ताकि आपके जीवन के अंदर ऐसे दोष नहीं रहे और आप उसका फायदा देखें। दोस्तों, इसी तरह अगली चीज की बात करें तो ऐसे लोग जिन्हें बार बार किसी प्रकार की दुर्घटना का भय होता है, उनको रात को नींद नहीं आती। जब रात को अचानक उनकी नींद खुल जाती है, उसके बाद वह किसी गहरे सोच के अंदर लग जाते हैं, लेकिन उन्हें नींद नहीं आती। ऐसे लोग जो कि बार बार आपको कई बार दुर्घटना का सामना भी करना पड़ा है, आप चोटिल हो चुके हैं, घर परिवार के अंदर शांति नहीं रहती है, आपको शत्रुओं का भय सताता है, आपको भूत पिशाच आदि दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है आपके जीवन के अंदर पितृदोष हैं। तो तुरंत आप किसी अच्छे ज्योतिष से लेकर आप पितृदोष निवारण करवाएं, ताकि आपके जीवन के अंदर ऐसी समस्याएं नहीं रहे और आप देखते ही देखते अपने पितरों को सही तरह से मोक्ष की प्राप्ति करवा पाए। दोस्तों, इसी तरह कुछ लोगों की आदत होती है कि वह अपने पैर को उठाकर नहीं चलते हैं। पैर को उठाकर नहीं चलने के बजाय अपने पैरों को रगड़ कर ही चलते हैं। कोई उन्हें लाख गुना भी टोक दे, लेकिन वह अपनी इस आदत को छोड़ते नहीं हैं, वह अपने पैरों को रगड़ कर ही चलते हैं। दोस्तों, ऐसा होता नहीं, वे सामान्य होता है, लेकिन सामान्य बात नहीं होती अगर आप इसको सामान्य समझते हैं, क्योंकि यह भी पितृदोष का एक बड़ा कारण होता है। तो आप तुरंत ऐसी गतिविधि करना बंद कर दें, ताकि आपके पितरों को आपके मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वह आपका बारे में नहीं सोचे। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम किसी कार्य को करने के अंदर सक्षम नहीं होते, तो हमारे पितृ जो हमें छोड़कर चले जाते हैं, वो हमारे ऊपर हमेशा नज़र रखते हैं कि कहीं हमारे जो पीछे जो व्यक्ति है उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, जिसकी वजह से वह हमारे हर समय आसपास रहते हैं। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो पाती, या कहे तो वो हमारे ऊपर भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, एक समय होता है जब उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होनी चाहिए और उन्हें सही तरीके से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इसके लिए आप नदी स्नान करते हुए किसी पवित्र नदी के अंदर आप जाकर किसी पंडित आदि ब्राह्मण से आप पितृदोष निवारण यज्ञ करवाएं, आप तर्पण करवाएं और उसके बाद आप क्या करें, किसी आपके आसपास गाय हो तो गाय को, काले कुत्ते को रोटी आदि खिलाएं, पीपल की पूजा करें और पीपल आदि की पूजा करने के बाद आप अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध का दिन रखें और आप उनके निमित्त दान दक्षिणा आदि करें, ताकि उन्हें सच्चे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए और वह आपके आसपास नहीं भटके, बल्कि उन्हें हरि चरणों के अंदर स्थान प्राप्त हो जाए। ऐसा काम करेंगे, निश्चित तौर पर आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपका जीवन भी सकारात्मक रहेगा। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।